छोटी बहू। आप बताइए ना, किसके लिए लड़की देखने गए थे? छोटू के लिए। मतलब माँ सच में अपने छोटे बेटे की शादी करवा रही है? हाँ, कह रही थी कि बेटा आजकल बहुत उदास रहता है। वो तो माँ है ना, वो अपने इस बेटे की हालत नहीं देख पाती है। और उसने छोटू से शादी की बात की और छोटू मान भी गया। अच्छा है मामू, तो इसमें ना बताने वाली कौन सी बात थी? बता सकते थे आप मुझे। मेरी वजह से आप अपने करीबियों को यहाँ नहीं बुला पा रहे ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है। मेरे हिसाब से अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे क्या हमेशा ये उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, ये क्या लगा रखा है? हाँ, तुम्हें तो मैंने सब कुछ खुल के बताया था ना। अरे आज नहीं लाया उसे यहाँ, तो अगली बार ले आऊंगा। इसमें दिक्कत क्या है? अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो कोई बात नहीं। मामू, मुझे भला क्यों एतराज होगा? अब उनकी माँ अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है, बेटा भी तैयार है, तो मुझे भला किस बात का एतराज? और अब तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं रहा, कानूनी तौर पर तलाक हो गया है हमारा। तो मेरे पास तो कोई हक भी नहीं है ना किसी बात पे एतराज करने का। लेकिन हाँ, अब अगर मैं कुछ करती हूँ ना, तो उन्हें भी मेरी किसी बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम भी शादी करोगी? मामू, वो जो कर रहे हैं मैं भी वही करूं? नहीं, मेरी पहचान में एक लड़का है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं मामू, दुनिया में सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है ना। और वैसे भी मेरा फोकस अभी शादी नहीं, नौकरी है। देखो, एक बात कहूँ तुम्हें, तुम्हारी पहली शादी से तुम्हें खुशी नहीं मिली, पर दूसरी शादी ऐसी होगी कि तुम्हें कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी। तुम देख लेना। और वैसे भी वो तो तुम्हें दिखा दिखा कर शादी करना है, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। मामू, शादी कोई बच्चों का खेल है क्या? ये एक जिंदगी भर का रिश्ता है। ऐसे ही अचानक शादी कर ले और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। देखो बेटा, अच्छे लड़के हर वक्त नहीं मिलते। मुझे तो लगता है वो ऐसी लड़की ढूंढ रहे। मामू, अब क्या आप घटक बनकर सबके रिश्ते तय करने लगे हैं? हंस क्यों रहे? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा, ये बताइए लड़की कैसी है? अगर आपका इस घर में कोई हक है दी, तो मुझसे ज्यादा तो नहीं है ना? मैं माँ की बेटी हूँ और आप इस परिवार के भांजे। और दूसरी बात तो ये कि क्या मेरी माँ या मेरे बाबा ने कभी आपसे कहा था कि इस घर पे आपका कोई अधिकार है? आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया, फिर भी खूंटा गाड़ के बैठ गए हो आप सब इस घर में। इससे अधिकार नहीं बन जाता पोल्टू का था। इतनी बड़ी बात कह दी तूने। देख रहा है पोल्टू, हाँ अब भी तू यहाँ रुकेगा? हाँ, पहले वो करम जली छोटी बहू हमें ये सब बातें सुनाया करती थी, और अब देखो, अब ये मिली हमें ये सब बातें सुना रही है। ये लड़की ना हमारे परिवार को बर्बाद कर कर ही रहेगी। हरी हरी, शर्म नहीं आ रही है इस लड़की को। अरे अरे माँ कुछ अच्छी खबर की बात कर रही थी और आप बात को कहां से कहां ले गए हैं। अब आप लोग बहुओं को बेवजह क्यों छेड़ रहे हैं? अब आप उनसे कुछ कहेंगे तो पलट कर जवाब तो देंगी ना। अच्छा ये सब छोड़िए, माँ ये बताइए कि लड़की कैसी है? बहुत खूबसूरत है। ओह, अच्छा, अच्छी बात है। मेरी सासू माँ को सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है। लड़की भी पसंद आ गई होगी उन्हें।
और उसका बर्ताव ऐसा था कि तुम्हारी सासू माँ तो बिल्कुल पिघल गई उसके सामने। ओह, बहुत बढ़िया। अच्छा है, मैं तो मुंहफट हूं ना, वहां मुझे कोई पसंद करता भी नहीं था। माँ भी आखिर तक आके मजबूर होकर उन्होंने भी ये बात मान ही ली थी ना। अब समझ आता है कि माँ ने कभी भी मन से मुझे पसंद किया ही नहीं था। तुम सब समझती हो ना, कितना कुछ समझती हो। वाह। हाँ मामू, इतना तो समझती हूँ ना कि कौन मुझे पसंद करता है और कौन नहीं करता। तब तो तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी सासू माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी। अब कह रही हो कि पसंद नहीं करती थी। नहीं मामू, मैं ये नहीं कह रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि माँ मुझे मजबूरी में पसंद करती थी। असल में माँ मेरी जैसी बहू कभी अपने घर में लाना ही नहीं चाहती थी और आपके भांजे भी नहीं चाहते थे। अच्छी बात है, मैं तो सुंदर भी नहीं, वो जो लड़की आएगी वो सुंदर भी है। सब खुश रहे, अच्छे से रहे, बस इसी में मेरी भी खुशी है। हाँ हाँ, बस यही तो, सब खुश रहे। मामू ये बताइए, वो लड़की पढ़ी लिखी है? छोटू ने यही कहा है कि शादी वो तभी करेगा जब लड़की बीए पास हो। क्यों? उन्होंने मुझे तो पढ़ने नहीं दिया, अब बीए पास लड़की लाने का क्या फायदा? ये तो मैं नहीं बता सकता। ये सब कुछ तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा है। मुझे दिखाने के लिए? वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे बर्बाद क्यों करेगा, लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अरे कोई थप्पड़ भी लगा देना तो उसके मुंह से आ ना निकले। मामू, आपको भी ऐसे शरीफ बुरी वाली लड़की पसंद है क्या? नहीं नहीं, मेरी पसंद तुम छोड़ो। अभी जिनको साथ रहना है ये उनकी पसंद है। मतलब उन्होंने लड़की देख ली है? हाँ हाँ, देखा है उसने और लड़के को पसंद आएगी। लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, सुशील है और माँ आपने बात पक्की कर दी क्या? हाँ, पक्की ही की है। अब तुझे तो पता है, अगर मैंने एक बार किसी को जबान दी तो उसकी कितनी अहमियत होती है मेरे लिए। और फिर मैं वैसे भी ना और देर नहीं करना चाहती। अब मेरा बेटा ऐसे उदास घूमता रहे और मैं चुपचाप बैठी रहूं। देखना, अगले हफ्ते शादी का जो भी मुहूर्त होगा ना, उसी दिन शादी करवा दूंगी मैं इसकी। बात हो चुकी है मेरी। और हाँ, एक बात और, शादी जो होगी वो शोतुदा के घर से ही होगी। क्योंकि लड़की जो है वो उन्हीं के गांव की है, उन्हीं की जान पहचान की है। छोटू मामा के घर? क्यों, चौंक क्यों गया? छोटू मामा के घर पे तो आना भी रहती है ना? हाँ, रहती है तो क्या हुआ? अब वो मेरे बेटे के साथ तो रह नहीं पाई, डिवोर्स दे दिया, अलग हो गई, तो अब हम क्या करें? माफी मांगकर घर आ सकती थी कि नहीं, लेकिन नहीं, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे बेटे की शादी होते हुए देखे अपनी आंखों से। 2 दिनों में लड़की ढूंढ ली है मैंने अपने बेटे के लिए। तुम सब देखते रहना कैसे उसे ही नई दुल्हन को सजाना पड़ेगा। माँ, आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हो सकती है जीजू, यहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक हम ही है जो उसको बुला नहीं पा रहे। नहीं गरिमा, हम लोग इस शादी में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने इतनी जल्दी लड़की पसंद भी कर ली मामू? हाँ, उसने अपनी माँ को तो वैसे ही बताया, तभी तो उसकी माँ समझी कि उसकी उदासी की वजह जो है ना, उसका अकेलापन है। फिर दुर्गा ने कहा कि जो होना था वो हो गया, और उदास रहने का क्या फायदा। अब लड़का थोड़ी सन्यासी की तरह बाकी जिंदगी बिताएगा।
इसलिए तुम्हारी सासू माँ लड़की देखने गई थी और लड़की पसंद भी आ गई उसे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, जब छोटू तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे सकता है तो तुम उसे सजा क्यों नहीं देती? एक बार भी लगता नहीं तुम्हें जब उसने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया तो तुम क्यों चुपचाप ऐसा होगी? मैं क्या कहता हूं, तुम भी शादी कर लो दोबारा। सुनो, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा बहुत अच्छा है। अगर तुम हाँ करो ना तो मैं उसी दिन तुम्हारी शादी कर पाऊंगा, ये मेरा वादा था। क्यों मामू, आप उसी दिन मेरी शादी क्यों करवाओगे? चाहे मैं दुर्गा के साथ लड़की देखने गया था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा कलेजा गुस्से से फटा जा रहा था। तुम्हारी सासू माँ तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम ऐसे ही अकेले रहोगे जिंदगी भर और वो शादी करके मजे करें? हाँ नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मामू, मुझे अभी शादी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है बेटा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ पता है, तो मैं नौकरी करूंगी ना। नौकरी की वजह से कोई शादी नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है ना? मामू आप भी ना, नौकरी करने के लिए ना पंख उगने बहुत जरूरी है, आपको पता है ना। ये फिर घर का काम संभालो, बाहर का काम संभालो, फिर घर वालों के ताने खाओ, बाहर वालों के भी ताने खाओ, और उसके बाद कोई ना कोई बुराई करता रहता है। कम मुश्किलें थोड़े हम लड़कियों की जिंदगी में। बेटा, मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उसका परिवार ऐसा नहीं है। लड़के की माँ बहुत अच्छी है, इतनी कि मैं तुम्हें बताकर समझा नहीं सकता हूँ। ना कोई मांग है, ना कोई चाहत है, और यहाँ तक कि शादी से पहले मिलना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल भोले वाले लोग हैं वो। अरे ऐसे कैसे, बिना मिले कैसे पसंद करेंगे? अरे मेरी बात ही आखिरी बात है, मैं गार्डियन हूँ उनका। अच्छा, कौन है ये लोग? इनके बारे में तो आपने मुझे कभी बताया नहीं। तो कभी नहीं बताया मतलब तो आगे भी नहीं बताऊंगा? आज तो बताया है ना। अरे मेरे कई पहचान वाले हैं, तुम उनको नहीं पहचानते हो। ठीक है मामू, तो फिर आप उनके लिए कोई अच्छी सी दूसरी लड़की ढूंढ के उनकी शादी करवा दीजिए। तुम सब नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है, उस घर में मत आना, लेकिन शादी के बाद बहू को तो यही लाना पड़ेगा ना, तब तो उसी के साथ रहना पड़ेगा। और फिर बेचारी लड़की वैसी ही गरीब है, उसका आगे पीछे देखने वाला कोई है नहीं, तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। देखते हैं शोतुदा क्या कहते हैं। अब लड़की तो उन्हीं के घर में है ना, बस उसी से अभी मिलकर आ रही हूं मैं। इसका मतलब आपकी मुलाकात आहाना से भी हुई होगी? हाँ हुई तो है, अब वही रहती है तो उसने तो चाय बनाकर भी दी। मैंने नहीं पी उसके हाथ की चाय। छे माँ, इसका मतलब ये सारी बातें आपने आना के सामने की हैं? वो ही वहां रहती है तो मैं क्या करूं? अब मैंने तो शोतुदा से एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए कहा था, उन्होंने ढूंढ दी। अब बेचारी गरीब है, कोई सहारा नहीं है, तो वो भी वही रहती है। अब सुन ली होगी उसने बातें। आप जो भी कहिए माँ, भले ही वो लड़की बाहर से सख्त लगती है, लेकिन दिल से बहुत ही कोमल है वो। आपकी इन सब बातों से कितना दुख पहुंचा होगा उसे। अब हुआ होगा दुख तो हुआ होगा, हमें उसके दुख से क्या लेना देना। अब सब कुछ तो खत्म हो गया है, कानूनन तरीके से अलग हो गए ना, बात तो खत्म हो गई। अब उसके दुख के चलते मैं अपने बेटे को क्या ऐसे ही रखूंगी? शादी नहीं करेगा मेरा बेटा? क्यों छोटू, तू ही बता। हाँ हाँ बेटा बोल दे ना, बोल कि हाँ माँ आपने बिल्कुल सही किया। हाँ बोल ना। पर भाभी, आप शोतुदा के यहाँ गई थी तो हमें भी साथ ले जाती तो क्या बिगड़ जाता? हम भी लड़की को मिल लेते तो अच्छा रहता ना। इस बार मैंने तय किया है कि जो भी फैसला लूंगी मैं अकेले लूंगी। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो भविष्य में बाहर वाले तो आप ही लोगों को दोष देंगे, लोग तो आप ही लोगों पर उंगली उठाएंगे ना, और फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी अपनों पर कोई उंगली उठाए। इसीलिए इस बार मैंने तय किया है कि लड़की मैं खुद पसंद करूंगी और शादी भी मैं छोटू की उसी से करवाऊंगी। आप लोग सिर्फ शादी में रहना, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मुझे तो पूरा विश्वास है उस लड़की को देखकर आप लोग नाखुश बिल्कुल नहीं होंगे।
क्यों माँ, लड़की बहुत सुंदर है क्या? अरे एकदम अप्सरा है, बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता को देखकर कहीं धोखा मत खा जाइएगा माँ। क्यों? मैं क्यों धोखा खाऊंगी? अरे लड़की काम में, चाल चलन में, संस्कार में एकदम निपुण है। प्रणाली भाभी जानती है क्या? हाँ हाँ जानती है। लेकिन बड़ी माँ, आपको तो पढ़ी लिखी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे शादी के बाद पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन बीए पास करके ही शादी कर रही है। पर मैंने तो तुमसे अच्छी लड़की देखी नहीं आज तक। मैं दुर्गा को सबक सिखाना चाहता हूँ। वो मेरी बेटी को बुरा कहती है, उसकी इतनी हिम्मत। अच्छी लड़की ढूंढी उसने अपने बेटे के लिए, ऐसा कहेगी मुझसे, और वो छोटू हाँ कर दी उसने, बेवकूफ ने। अब मैं भी दिखाता हूँ उसे, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे लड़के और अच्छे परिवार में करूंगा। यही वादा किया ना तुमसे मैंने, और निभाऊंगा यही वादा। और मैंने तुम्हारे बारे में उस लड़के से बात भी की है, और वो तुम्हारी कहानी सुनते ही तुम्हारे प्यार में खो गया है। मामू, क्या कुछ भी कह रहे हैं आप? सच करो बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। बिना कुछ मेरे बारे में जाने वो मेरे बारे में तारीफ क्यों करेंगे? अरे यही कि तुम सब कुछ छोड़कर बिना कुछ मांगे सरसों से निकल गई, उसे यही पसंद आया है। कहता है हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए, और वो भी ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं। ये कहा आपसे कि वो ऐसी लड़की ढूंढ रहे जो लड़की डिवोर्सी है? कोई भी माँ अपने बेटे की शादी एक डिवोर्सी लड़की से क्यों करवाएंगे भला? खैर, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ मामू, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप गलत मत लीजिएगा। अरे उसकी माँ ने खुद कहा है कि वो एक डिवोर्सी लड़की ढूंढ रही है अपने बेटे के लिए। जिस लड़की को इतने दुख मिले हैं इस दुनिया से, वो ऐसी लड़की को ना खुशी पहुंचाना चाहते हैं। और ये सुनते ही मुझे तुम्हारी याद आ गई, लेकिन तुम हो कि मानने का नाम ही नहीं ले रही हो। नहीं मामू, अब बस कीजिए आप, 2 दिन में मेरी नौकरी का एग्जाम है। अब ये सारी बातें करके ना आप मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। आप अपने भांजे के लिए लड़की देखने गए, अच्छा ही क्या, बस उनकी शादी हो जाए अच्छे से, वो खुश रहे, यही दुआ है मेरी। हरी हरी बीए पास, मतलब उसकी तरह ये भी मुंहफट होगी? नहीं ठाकुर जी, लड़की एकदम मिट्टी की तरह कोमल है, गले से आवाज ही नहीं निकलती ठाकुर जी। वैसे भी आजकल ये बीए एमए वाली लड़कियां धूल चाट रही हैं आजकल। अरे क्या ही कर लिया ये बीए करके। बस एक लड़की मैंने देखी थी जिसके बीए करने के बाद पंख निकल आए थे, वो है आपकी अपनी बेवकूफ आहाना। छोटी, क्यों उस आना का नाम इस घर में लिया जा रहा है? जिस लड़की का हमने नाम मिटा दिया है, उसका कोई वजूद नहीं है इस घर में। दिल से कह रही हो तुम? हाँ मामू, दिल से कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग खुश रहे, आपके भांजे अपनी जिंदगी में सुखी रहे। मुझसे तूने कभी कोई खुशी मिली नहीं ना, तो आप खुश रहे। मैं चाहता हूँ तुम भी खुश रहो। क्या तुम माँ कभी खुश थी? नहीं थी ना? कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है तुमने माँ। वाह माँ, आहाना के जाते ही आपने अपने बेटे की शादी फिक्स कर ली। आप लोगों से तो सीखना चाहिए। मैं अपने बेटे की उदासी नहीं सह सकती हूँ। छोटू। जी माँ। देख, इस बार तुझे लड़की जरूर पसंद आएगी, अपनी माँ पर भरोसा रख। हा? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या हो गया? तू सन्यासी रहेगा क्या? बात सन्यासी की नहीं है माँ, समय थोड़ी निकला जा रहा था, हम रुक सकते थे इस चीज के लिए। ये सब कहने का क्या फायदा?
तूने ही कहा था तुझे शादी करनी है, तो यही बात ध्यान में रख के मैं वादा करके आ गई। माँ से वादा ही तो किया आपने, शादी थोड़ी हुई है अभी। माँ, अगर अभी छोटू शादी नहीं करना चाहता है तो कुछ दिन रुक जाते हैं ना। ऐसे कैसे? वादा किया है मैंने, अगले हफ्ते का मुहूर्त तय होने वाला है, अब मैं पीछे नहीं हट सकती। घर देखो कितना सूना सूना लग रहा है। इस खाली घर में ना मैं अब नहीं रह सकती। तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो छोटी? मैं मर जाऊं? नहीं नहीं दीदी, नहीं नहीं बड़ी भाभी, अब अरे नहीं नहीं भाभी, आपने जल्दी की बहुत ही अच्छा किया, पर आपको ये घर खाली खाली क्यों लग रहा है? आपकी 3 बहुएं हैं, आपके बेटे हैं, हम सब है यहाँ पर। सिर्फ वो आपकी कल मुही छोटी बहू नहीं है। उसके जाने से आपको घर खाली खाली लग रहा है? लगता है ठाकुर जी, देखिए ना, मेरा छोटू तब कितना खुश रहता था, और देखिए अब देखिए कितना उदास रहने लगा है। अब अगर छोटू की पत्नी आएगी तो मेरा छोटू फिर से खुश हो जाएगा। यही बात मैं शोतुदा से भी कहकर आ रही हूँ। क्या कह कर आई हैं आप उनसे? यही छोटू कि तू इतना उदास रहता है, तू कह रहा है कि तेरी जल्दी से शादी करवा दूं, यही बात कह के आई हूँ।